उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। कई बार ऐसी खबर सामने आती है जहां बढ़ते क्राइम पर कंट्रोल न कर पाने के लिए अधिकारियों को सस्पेंड तक कर दिया जाता है। साथ ही अफसरों को साफ संदेश दिया जाता है कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यूपी की कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, उनकी पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, उसके बाद कई राज्यों में यूपी मॉडल लागू करने की मांग तेज हो गई है। इसका कारण है कि सीएम योगी ने अपने पहले कार्यकाल से ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए नकेल कसनी शुरू कर दी और फिर बड़े स्तर पर एक और जहां अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर गरजा, वहीं जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। इतना ही नहीं, लोगों को यूपी पुलिस के एनकाउंटर करने के तरीके भी बेहद पसंद आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि देश के कई राज्यों में जब क्राइम होता है तो यूपी मॉडल लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगती है। बता दें कि यूपी पुलिस ने फिर से कुछ ऐसा किया है जिसके बाद इनकी चर्चा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि पुलिस ने आज अपना ब्याज समेत हिसाब बराबर कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे एक और एनकाउंटर की कहानी से। बताएंगे कि कैसे यूपी पुलिस ने महिला सिपाही के साथ हुए हैवानियत का बदला लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। अयोध्या में बदमाश अनीश का एनकाउंटर। ट्रेन में महिला सिपाही पर किया था हमला। पुलिस ने सूद समेत हिसाब किया बराबर। देश में सीएम योगी के कानून व्यवस्था की तारीफ जमकर होती है। यूपी पुलिस के काम करने के तरीके चर्चा में रहते हैं। दूसरी तरफ लगातार माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है, जिससे उनके बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब ये होता है कि जब विनाश का समय होता है, बुद्धि भी सही तरीके से काम नहीं करती और यही हो रहा है यूपी में अपराधियों के साथ। तभी तो सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद भी इनकी मति मारी जाती है, जो पुलिस से ही उलझ जाते हैं और उन्हें चैलेंज कर देते हैं, जबकि इन्हें मालूम है कि पुलिस इनको छोड़ने वाली नहीं। दरअसल अयोध्या में महिला पुलिस के साथ हुई घटना से आप सब वाकिफ होंगे, जिसमें महिला पुलिस के साथ हैवानियत देखने को मिली थी। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है और एक आरोपी बदमाश का एनकाउंटर कर मार गिराया है। दरअसल अयोध्या में चलती ट्रेन में महिला सिपाही से बर्बरता करने वाले आरोपी अनीश को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि क्रॉस फायरिंग में एक दारोगा और 2 सिपाही जख्मी हो गए हैं। यह एनकाउंटर अयोध्या के पूरा कलंदर के छतरीवा पारा कैल रोड पर हुआ। बता दें कि तड़के एसटीएफ को आरोपियों के बारे में इनपुट मिला कि वो इनायत नगर में छिपे हुए हैं। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसकी घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद खुद को घिरता हुआ देख तीनों बदमाश अनीश, विशंभर और आजाद ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में विशंभर और आजाद घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी। वहीं इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अनीश वहां से बाइक लेकर भाग निकला। एसटीएफ ने 40 किलोमीटर दूर पूरा कलंदर तक उसका पीछा किया। सड़क को पहले ही पुलिस ने पूरी तरीके से सील कर दिया था। यहाँ पुलिस ने उसे घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा, मगर अनीश ने गलती की और पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली अनीश को लगी। वहीं घायल अनीश को पुलिस जिला अस्पताल अयोध्या लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बता दें कि एनकाउंटर में थानाध्यक्ष पूरा कलंदर रतन शर्मा भी घायल हुए हैं। उनके हाथ में गोली लगी है। 2 अन्य सिपाही भी जख्मी है, उसको भी अस्पताल में एडमिट किया गया है। वहीं इस मामले में एसएसपी का बयान भी सामने आया है, जिसमें अयोध्या एसएसपी राजकरण अय्यर ने बताया है कि अनीश खान महिला कांस्टेबल पर हमले का मुख्य आरोपी था। यह हैदरगंज के दशलावन का रहने वाला है। वहीं आजाद भी इसी गांव का रहने वाला है। इसके अलावा तीसरा आरोपी विशंभर दयाल सुल्तानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है।
बता दें कि 31 अगस्त को महिला कांस्टेबल सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में खून से लथपथ मिली थी। उनकी ड्यूटी अयोध्या के सावन मेले में लगी थी। इस घटना ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब महिला कांस्टेबल का वीडियो सामने आया। इसमें वो सीट के नीचे थी, शरीर के निचले हिस्से में कपड़े नहीं थे, चेहरे पर चाकू के गहरे निशान थे, सिर भी फटा हुआ था। इतनी बेरहमी से हमला किया गया था कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी भी महिला सिपाही को देखकर सहम गए थे। फिलहाल वारदात के 23 दिन बाद भी महिला कांस्टेबल का लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने शुरुआत में लीपापोती की कोशिश की, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया। इसके बाद वारदात की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। वहीं एसटीएफ ने 5 दिन पहले ही इस मामले में पब्लिक से सूचना मांगी थी। इतना ही नहीं, आरोपियों की जानकारी देने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया गया था। एसटीएफ के मुताबिक अनीश आजाद और विशंभर पेशेवर चोर हैं, चलती ट्रेनों में चोरियां करते हैं। 30 अगस्त की रात सरयू एक्सप्रेस में चोरी के इरादे से ही चढ़े थे। अयोध्या स्टेशन आने से पहले बोगी तकरीबन खाली हो चुकी थी। उस दौरान ये तीनों सीट पर बैठे मोबाइल पर गंदी फिल्म देख रहे थे। सामने की सीट पर महिला कांस्टेबल बैठी थी। इन तीनों को देखने के बाद महिला कांस्टेबल उनके इरादे भांप चुकी थी। उसने अपनी सीट बदली, लेकिन बदमाश उसके पीछे दूसरी सीट पर भी चले गए। अयोध्या में पूरी तरह से बोगी खाली होने पर उन्होंने महिला के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। कांस्टेबल ने विरोध किया तो उसके चेहरे पर धारदार चीज से वार किए गए, सिर को खिड़की से टकराया, फिर भी कांस्टेबल लड़ती रही। अपने मंसूबों में नाकाम होने पर तीनों ने महिला कांस्टेबल को बुरी तरह से मारा, जिसके बाद कांस्टेबल बेसुध हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। आरोपियों ने इसके बाद महिला कांस्टेबल के कपड़े उतार दिए। इस दौरान मनकापुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पहुंच गई। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने कांस्टेबल को सीट के नीचे ढकेल दिया, फिर मनकापुर स्टेशन पर ही उतर गए। मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी तब हुई जब ट्रेन वापस अयोध्या स्टेशन पहुंची। बता दें कि इस ब्लाइंड केस में पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हालांकि कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे। पुलिस ने 2 संदिग्ध की तस्वीरें जारी की, लेकिन जांच में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों के स्केच बनवाए। इसके दौरान घटना की टाइमिंग के हिसाब से मनकापुर स्टेशन पर 3 मोबाइल नंबर एक साथ स्विच ऑफ होने के बारे में पुलिस को पता चला, जो कि फिर बाद में खुले हैं। इस आधार पर पुलिस मोबाइल का पीछा करते हुए बदमाशों तक पहुंची और फिर इनसे अपना हिसाब बराबर कर लिया। जानकारी के अनुसार महिला कांस्टेबल का घर प्रयागराज के बद्री गांव में है। वह 4 बहनों और 2 भाइयों में दूसरे नंबर की है। 1998 में जब वह 18 साल की हुई तो स्पोर्ट्स कोटे से यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन गई। इसी साल शुरुआत में प्रमोशन मिला और वह हेड कांस्टेबल बन गई। इस वक्त वह सुल्तानपुर जिले में तैनात है। विभाग ने पिछले कुछ दिनों से उनकी ड्यूटी अयोध्या के सावन झूला मेले में लगाई थी। दरअसल 30 अगस्त को सुमित्रा घर से ड्यूटी के लिए निकली। शाम करीब 6:30 बजे फाफामऊ स्टेशन पहुंच गई। वहां सरयू एक्सप्रेस आई और वह जनरल डिब्बे की एक कोच में गई और बैठ गई। ट्रेन प्रतापगढ़ होते हुए सुल्तानपुर पहुंची। इसके बाद अयोध्या कैंट। यहाँ रात 11:15 पर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी। कांस्टेबल को यहीं उतरना और हनुमानगढ़ी जाना था। ट्रेन प्रतापगढ़ होते हुए सुल्तानगंज पहुंची। इसके बाद अयोध्या कैंट। यहाँ रात 11:15 पर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी। कांस्टेबल को यहीं उतरकर हनुमानगढ़ी जाना था, लेकिन वह नहीं उतरी। ट्रेन 12 बजे अयोध्या जंक्शन पहुंची। यह ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी। लगभग यात्री उतर गए, मगर सुमित्रा नहीं उतरी। इसके बाद ट्रेन 12:50 पर अपने आखिरी स्टेशन मनकापुर पहुंचती है, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यहाँ ट्रेन करीब 2 घंटे रुकी। गाड़ी का इंजन बदला गया और ट्रेन 3:05 पर दोबारा मनकापुर से अयोध्या के लिए चली। ट्रेन अयोध्या पहुंची तो जीआरपी के सिपाही चढ़े। उन्होंने देखा कि एक सीट के नीचे सुमित्रा तड़प रही थी। जीआरपी के सिपाही ने पहले वीडियो बनाया और फिर तुरंत अफसरों को इसके बारे में सूचना दी। सुमित्रा के चेहरे पर चाकू के गंभीर कट थे। वर्दी पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी। उन्हें उतार कर पहले श्री राम हॉस्पिटल ले गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत ही मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां शुरुआती इलाज हुआ और फिर लखनऊ ट्रामा सेंटर उन्हें रेफर किया गया। इस तरीके से इस पूरी घटना की सच्चाई सामने आ गई और महिला सिपाही के साथ हुई बदसलूकी का हिसाब यूपी पुलिस ने पूरा कर लिया। उनके एक दोषियों को
परलोक पहुंचा दिया तो मामले में 2 दोषियों को और ज्यादा तड़पना लिखा है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।